Bismillahirrahmanirrahim. Today's lab is about source transformation, Thevenin theorem and Norton's theorem. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम दो जो सोर्सेज और एनर्जी सोर्सेज लाइक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि सीरीज रेजिस्टेंस है, तो उसको अगर हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो तो करंट सोर्स की जो इक्वेशन बनेगी इसकी वैल्यू IS बराबर होगा इसी वोल्टेज सोर्स डिवाइड बाय जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसके, ये IS की मैग्नीट्यूड होगी। और जो ये सीरीज रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज सोर्स के साथ, ये अभी करंट सोर्स के साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो इस तरह हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह हम करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में भी जा सकते हैं। इस केस में जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगी, वो बराबर होगी जो यहाँ IS की वैल्यू होगी टाइम्स जो इसके साथ पैरेलल रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह हम वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में जा सकते हैं और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में हम वापस जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है थेवेनिन थ्योरम के बारे में। थेवेनिन थ्योरम बिल्कुल KCL के विल और नोडल और मेश एनालिसिस की तरह एक सर्किट एनालिसिस टेक्निक है जिसकी यूज करते हुए हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। थेवेनिन थ्योरम का जो एक स्टेटमेंट है वो इस तरह है कि एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल रेजिस्टर्स एंड voltage sources can be replaced by just one single voltage source and a series resistor। इस सर्किट को देख ले, इसमें काफी ज्यादा लूप्स है, लेकिन इसको हमने इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास आखिर में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स आ जाए और एक रेजिस्टर आ जाए। और ये जो ओपन एंड्स होंगे इसको मैं A और B नाम दे देता हूँ। यहाँ पर हम वो लोड रेजिस्टर लगाएंगे RL। तो ये VS क्या होगा, RS क्या होगा, ये RL कौन सा होगा। VS ये डिपेंड करता है VS और RS के हम कौन सा लोड रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस सर्किट में अभी हम लोड रेजिस्टर R5 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में जो VS होगा ये असल में VThevenin होगा। तो VThevenin इस सर्किट में जब हम इस R5 को इस सर्किट से रिमूव करेंगे तो जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर होगा उसको हम VThevenin कहेंगे। इस तरह जो RS सीरीज रेजिस्टर है इसको हम RThevenin कह सकते हैं। ये कौन सा रेजिस्टेंस होगी, ये वो रेजिस्टेंस होगी अगर हम सर्किट से ये वाली लोड रेजिस्टेंस R5 निकाल लें और बाकी फिर पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम कर लें। लेकिन उस केस में हमने जितने भी एनर्जी सोर्सेज होंगे उनको नलिफाई करना होगा। तो नलिफाई किस तरह करेंगे, अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको हमने शॉर्ट सर्किट करना है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज डिफरेंस 0 वोल्ट होती है। सिमिलरली अगर हमारे पास करंट सोर्स होगा तो उसको नलिफाई करने के लिए हमने ओपन सर्किट करना है, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट 0 होता है। अच्छा, तो आपने सबसे पहले ये जो स्कीमेटिक ये सर्किट डायग्राम ये बनानी है। फिर आप LT स्पाइस की मदद से आप इन दोनों नोड्स को नाम दे सकते हो, कोई से भी डिफरेंट नाम्स दे दें। और फिर आप इस नोड पे आप वोल्टेज फाइंड कर लें, लेकिन उस केस में आपने यहां से ये रेजिस्टर निकालनी होगी। जब आप यहां से ये रेजिस्टर निकाल लें तो फिर यहाँ पे आप ये नोड वोल्टेज फाइंड कर लें, तो ये आपके पास इतना आना चाहिए VThevenin। RThevenin के लिए आप तो इसके स्पाइस की मदद से फाइंड नहीं कर सकते हो, आपने प्रैक्टिकली करना होगा या एनालिटिकली हुआ कैलकुलेशन में। उसके लिए आप सर्किट से यही लोड रेजिस्टेंस निकाल लें और जो वोल्टेज सोर्स हो उसको नलिफाई कर दें। उसको हमने नलिफाई किया हुआ ये देख लें शॉर्ट सर्किट की मदद से। अभी आप इसी AB पॉइंट से इन सर्किट को देख लें लोड एंड से, और जो सर्किट की नेट रेजिस्टेंस हो, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, वो आप फाइंड कर लें A और B पॉइंट की मदद से कि B जो जितनी भी रेजिस्टेंस आ रही है उसको मेजर कर लें। तो ये कितनी आएगी इसको हम देख लेते हैं। ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है। किस तरह पैरेलल में, यहां पे देख लें।
इस सर्किट को आप इस तरह भी बना सकते हो। असल में यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्ट सर्किट है ना, तो आप इस रजिस्टर को आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो इस तरह आपस में दोनों ये पैरेलल में है। तो इन दोनों की पैरेलल आप पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई फाइंड कर ले तो उससे कितनी आएगी। फिर ये एंड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। अगर आप इस पॉइंट को बी कह रहे हो और उसको ए कह रहे हो, तो जब आप ये पॉइंट यहाँ पे लाओगे तो ये रजिस्टर तब यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में ये इस तरह हो जाएगा। अब ये दोनों आप इसमें पैरेलल, इस पे पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई कर ले तो उससे क्या आ जाएगा सर्किट, इस तरह बन जाएगा। ये बी सर्किट, यहाँ आर इक्विवेलेंट जो कि R1 और R4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। फिर ये पॉइंट, फिर यहाँ पे R2, यहाँ पे वापस ए, देन इन दोनों के साथ पैरेलल में ये वाला R3। अभी इन दोनों को आप सीरीज में ले लें, इन दोनों को सीरीज में सम कर लें और इनसे जो आ जाए वो आप इसके साथ पैरेलल में ऐड कर ले, तो आपके पास आखिर में सिर्फ एक ही रेजिस्टर आ जाएगा इन सब का इक्विवेलेंट। उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम R कहते हैं। अभी हमने R भी फाइंड कर लिया, V भी फाइंड कर लिया, तो आपके आखिर में हमारे पास जो सर्किट आएगा वो इस शेप का होगा। V R और यहाँ पे वो जो लोड रेजिस्टेंस हमने सर्किट से हटाया था, इस केस में लोड रेजिस्टेंस हमारा R5 था। यहाँ पे आप वही R5 दोबारा लगा लो। अभी हमने थेवेनिन थ्योरम की मदद से लोड के क्रॉस अगर वोल्टेज फाइंड करनी हो तो इसको अगर V R5 कह दें तो उसके लिए हम वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज कर लेंगे। दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट व्हिच इज दिस प्लस दिस R5 प्लस R टाइम द अप्लाइड वोल्टेज जो कि V है। तो इस तरह हमारे पास ये वाली जो वोल्टेज है R5 के क्रॉस ये आ जाएगी। तो हमने एक लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज फाइंड की यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो प्रैक्टिकली हम ये प्रूफ करेंगे इस ये सर्किट को बना के कि अगर हम इससे ये R5 जो कि लोड रेजिस्टेंस जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर इससे ये हम हटा लें R5 से, तो हमारे पास जो ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पर होगी तो V थेवेनिन उसको इतना होना चाहिए। और फिर जब हम R5 को वापस सर्किट में लगा लें तो फिर यहाँ पे ये वोल्टेज कितनी होनी चाहिए जो कि यहाँ से आएगी हमारे पास VR5, वो उसके बराबर होनी चाहिए जो कि है 2.72 के बराबर होनी चाहिए। तो अभी हम ये वाली एक्सपेरिमेंटल देखेंगे। The second part is about Norton's theorem. नॉर्टन थ्योरम में हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे और ये जो रेजिस्टेंस है जो R9 है उसको हम कंसीडर कर ले लोड रेजिस्टेंस। हम इस सर्किट को नॉर्टन थ्योरम की मदद से सॉल्व करेंगे और R9 रेजिस्टेंस में हम ये IR9 करंट फाइंड करेंगे। तो नॉर्टन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि एनी लीनियर सर्किट containing several current sources and resistances can be replaced by a single current source and parallel resistance। इस तरह देख लें कि अभी जितने भी जिस किस्म के भी सर्किट हो, जितने भी कम्प्लेक्स हो, हमने इसको उस हद तक सिंप्लीफाई करना है कि आखिर में हमारे पास सिर्फ एक करंट सोर्स आ जाए और उसके साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस आ जाए। अगर याद हो तो पिछले केस में जो थेवेनिन की थ्योरम थे उस केस में यहाँ पे था वोल्टेज सोर्सेस था, तो उस केस में हम सेवरल वोल्टेज सोर्सेस को एक वोल्टेज सोर्स में कंपोज कर देते थे और आखिर में वो रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाता था। लेकिन इस केस में अभी हम करंट सोर्सेस को सिंप्लीफाई करेंगे और जो आखिर में रेजिस्टेंस आएगी वो पैरेलल में होगी। अच्छा, तो इसके स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हमने जिस लोड रेजिस्टेंस जो कि इस केस में हम R9 को लोड रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में अगर हम इसको यहां से रिमूव कर लेंगे तो इसको रिमूव करके प्रीवियस केस में थेवेनिन थ्योरम में हमने यहाँ को ओपन सर्किट छोड़ा हुआ था, लेकिन इस केस में इसको यहाँ से हटा के इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और हम ये शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड कर लेंगे जिसको हम कह रहे हैं आई नॉर्टन, उसका नाम दे रहे हैं। इसको किस तरह सोल्व करेंगे? इसके आप कोई भी आप सर्किट टेक्निक आप इस पे यूज करके ये करंट आप फाइंड कर सकते हो। अगर नोडल एनालिसिस करनी हो तो आप यहाँ पे दो नोड्स बना के कर सकते हो, या कोई भी तरीका आप यूज करके आप ये शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा आप एलटी स्पाइस से भी यही सर्किट एज इट इज बना लें, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बना के ये वाली करंट आप चेक कर लें। अगर यहाँ पे आपने I7 लिखा होगा
तो एल टी स्पाइस में आप IR7 चेक कर लें, वो ये वाली करंट ही होगी क्योंकि दोनों में सेम करंट आता है। जब हमने आई नॉर्टन फाइंड किया तो मतलब हमारे पास ये पार्ट तो हो गया। नेक्स्ट है आर नॉर्टन। आर नॉर्टन के लिए हमने सेम इस कंपोनेंट को यहां से निकाल के ये जगह को ओपन सर्किट छोड़ना है और जो जितने भी एनर्जी सोर्सेज होंगे यानी करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स उसको हमें नलिफाई करना होगा। लास्ट टाइम जिस तरह मैंने बताया था कि वोल्टेज सोर्स को हम किस तरह नलिफाई करते हैं, बाय शॉर्ट सर्किटिंग। तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट की मदद से नलिफाई कर देते हैं। इस तरह करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट की मदद से नलिफाई करते हैं। तो इस केस में चूंकि हमारे पास वोल्टेज सोर्स ही है तो उसको हमने यहाँ पे नलिफाई कर दिया बाय शॉर्ट सर्किटिंग। और अभी आप इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं इक्विवेलेंट। ये दोनों को आप सीरीज में दोनों को सम करके इस रेजिस्टर के साथ इसका पैरेलल ले लें, फिर ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे, फिर इनका सम लेके इसके साथ पैरेलल में ले लें और आखिर में ये तीनों आप सम कर लोगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा सर्किट। यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस सिर्फ होगा, यहाँ पे बी। तो ये जो नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी इसी का नाम आर नॉर्टन ही होगा। तो फिर आखिर में आप जितना आपके पास आई नॉर्टन आया था यहां से उस आई नॉर्टन को आप यहां पे ये करंट सोर्स लगा दें इसकी जगह और ये जो आर एन नॉर्टन रेजिस्टेंस है ये इसके साथ पैरेलल में लगा दें। और जिस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने करंट फाइंड करना था जो कि हमने R9 लिया था और स्टार्ट में उसको रिमूव किया था, अभी वो हम यहाँ पे वापस लगा देंगे। लेकिन चूंकि इस केस में हमारे पास सर्किट में लैब में ये करंट सोर्स नहीं है तो उसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। वोल्टेज सोर्स में इसकी कन्वर्जन किस तरह होगी, जिस तरह स्टार्ट में मैंने बता दिया कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो बराबर होगी V इज इक्वल टू IR ohms दा, तो IN टाइम्स RN, ये इसके मैग्नीट्यूड होगी। और ये पैरेलल रेजिस्टेंस अब सीरीज में आ जाएगा, इसके यहाँ पे सीरीज में आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड RN ही रहेगी। और फिर यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस जो कि R9 है। अभी हमें इसमें करंट फाइंड करना था तो आप इसमें अभी सिंपली ये लूप अप्लाई कर सकते हो। अगर इसको आप I कह दो तो I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय RN प्लस R9। तो इसके बाद इससे आपके पास ये IR9 की वैल्यू आ जाएगी इस करंट की। तो अब हम लैब में दो चीजें देख लेंगे। एक हम ये देखेंगे कि इसी सर्किट में ये पाथ शॉर्ट करके ये वेरीफाई करेंगे कि शॉर्ट सर्किट करंट IN इतना आना चाहिए जो भी उसकी वैल्यू आती है IN की, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसी सर्किट में यहाँ पे हम ये R9 वापस लगा लेंगे और फिर देख लेंगे कि IR9 जो ये इतना आ रहा है या नहीं। ये हमारा टास्क होगा आज का। अच्छा, तो अभी ये तेवेनिन के लिए हमने ये वाला सर्किट बनाया हुआ है यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे। अभी वी तेवेनिन यानी तेवेनिन वोल्टेज फाइंड करने के लिए इस एंड पे VA पे इसके लिए हम ये R5 सर्किट से निकाल देंगे क्योंकि हमने R5 को यहाँ पे लोड रजिस्टर कंसिडर किया हुआ है। तो इस सर्किट में हमने R5 अभी सर्किट से निकाला हुआ है, ये ओपन सर्किट है। अभी हम इस ओपन सर्किट का तेवेनिन वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट DMM लगा दें। DMM हमें वैल्यू क्या शो कर रहा है 3.97। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल में 3.97 वोल्ट। हमारे पास जो थ्योरेटिकल यानी LT स्पाइस से आया था उसकी वैल्यू 3.93 थी, ठीक है। LT स्पाइस में आप यही सर्किट ड्रॉ कर दें और इससे ये R5 जो कि लोड रजिस्टर है इसको निकाल के इस एंड को आप लेबल कर दें इस नोड को और फिर आप उसकी वोल्टेज देखें तो आपके पास वो 3.93 आएगा और अभी एक्सपेरिमेंटली हमारे पास 3.97 आएगा। ये थोड़ी सी डिविएशन डिपेंड करती है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज हैं वो फिक्स नहीं होती और बल्कि वेरी करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं VR5 यानी लोड रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो फाइंड करते हैं। तो हमने ये लोड रजिस्टर लगा दिया जो कि 3.3 के है। अभी हम वोल्टेज चेक करते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 2.73, ठीक। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2.73। हमारे पास जो LT स्पाइस से थ्योरेटिकल वैल्यू आई थी वो थी 2.70, ठीक है। अभी हम बाकी सर्किट की तेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब फाइंड कर लेना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें करनी होगी।
सबसे पहले हमने सर्किट से ये वाला लोड रेजिस्टेंस हटाना होगा, तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया। इसके बाद हम ये वोल्टेज सोर्स को भी नलिफाई कर देते हैं, तो मैंने वो भी हटा लिया। नेक्स्ट हम यहाँ से ये को शॉर्ट कर देंगे इसको नलिफाई करने के लिए, तो इसके लिए मैंने ये यहाँ लगा दिया। तो देख ले अब ये सिर्फ ये जगह पे ओपन रह गया, ये रेजिस्टर हमने यहाँ से उठा लिया और ये सोर्स नलिफाई कर लिया। तो अभी हम ए बी पॉइंट के बीच नेट जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वो फाइंड कर लेंगे। तो ये ओम्स पर ले आए, अभी इन दो पॉइंट्स पर लगते हैं। हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी आर थेवेनिन जो आ रहा है वो है 1.49, और चूंकि ये किलो के पर पड़ा हुआ है नॉब, तो ये 1.49 किलो ओम्स, 1.49 किलो ओम्स, जो कि थियोरेटिकल वैल्यू के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है। तो ये थी थियोरेटिकल वैल्यू फॉर और एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर थेवेनिन। अभी हम करेंगे नॉर्टन के लिए। अभी ये सर्किट है, अभी हमने नॉर्टन थ्योरम को यूज़ करते हुए इस लोड रेजिस्टर में हमने करंट फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हमें दो एंट्रीज चाहिए, एक हमें चाहिए आई नॉर्टन और दूसरा आर नॉर्टन। आई नॉर्टन वो वाला करंट होता है जब हम आर एल यानी लोड रेजिस्टर को सर्किट से रिमूव करके इन दोनों एंड्स को आपस में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना करंट आ रहा है। तो भी मैंने सर्किट से यहाँ देख लिया, ये 100 ओम रेजिस्टर यहाँ से निकाला हुआ है और मैं एमीटर के थ्रू सर्किट कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि मैं ये करंट देख लूँ कितना आ रहा है इसमें। करंट इज 1.4 मिली एम्प्स, ये 1.4 मिली एम्प्स। तो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड हो गया। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कि पूरे सर्किट की जो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी है। तो इसके लिए हमने सर्किट में जिस तरह हमने थेवेनिन थ्योरम में किया था, आपने एक तो ये करना होगा कि जो लोड रेजिस्टर हो उसको यहाँ से निकालना होगा, और जितने भी सर्किट में एनर्जी सोर्सेज होंगे यानी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को नलिफाई करना होगा। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो उसको हमने यहाँ से निकाल के नलिफाई करना है। नलिफाई इस तरह करना है कि उसको हमने शॉर्ट सर्किट करना है। तो मैंने यहाँ से ये भी निकाल दिया और यहाँ से मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अभी इन दोनों पॉइंट्स यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच हम सर्किट की नेट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, वही हमारे पास होगा जो कि नॉर्टन रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट। वन 734 ओम्स हमारे आता है 1.734 किलो ओम्स। और हमारे पास जो एनालिटिकल था यानी कैलकुलेशन से हमारे पास आया था वो 1.73 आया हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोड रेजिस्टर किस तरह लोड के क्रॉस को किस तरह फाइंड करेंगे करंट, उसके लिए हम सिंपल करंट डिवाइडर रूल यूज़ कर सकते हैं। अभी सर्किट हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पे आई एन आ गया, जो आई आर एन है ये यहाँ पर आ गया, और ये जो लोड रेजिस्टर है ये हम यहाँ पर लगाएंगे इसके पैरेलल में आर एल। अभी अगर हमें ये करंट चाहिए हो आई आर एल, तो इसके लिए करंट डिवाइडर रूल यूज़ करें कि आई आर एल इक्वल्स टू दिस रेजिस्टेंस और एन डिवाइड बाय दिस प्लस दिस टाइम्स द टोटल करंट जो कि आई नॉर्टन है। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए आप इस लोड के क्रॉस करंट फाइंड कर सकते हो।